सुबह से लेकर रात तक हम दिन भर अपना काम करते रहते हैं। दिन भर, हफ्ता भर, महीना भर, साल भर लगातार हम लगे रहते हैं अपने सपनों को पूरा करने की इस होड़ में। लेकिन क्या कभी हमने अपने लिए 2 मिनट निकाले जहां हम 1 सेकंड के लिए रुक सके, सोच सके कि हम लाइफ में कर क्या रहे हैं, हम कहां पहुंचे हैं, कहां से शुरू किया था, कहां तक जाना है। क्या हम थोड़ा समय अपने लिए निकालते हैं जहां हम अपने आप को इवैल्यूएट कर सकें कि एक्चुअली जिंदगी में हम किस मुकाम पर हैं। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल आजादी का रचेता हूं। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में और समझाता हूं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर, अपनाकर आप अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के कई सारे नए जरिए खोल सकते हैं। इसी डिजिटल मार्केटिंग को सीखने की प्रोसेस में एक सेल्फ इवैल्यूएशन का टेस्ट है जो मैं आप सबका कंडक्ट करना चाहता हूं। अभी मैं चाहता हूं कि ये 5-10 मिनट हम निकालें और अपने आप को टटोलें कि हम अपनी जिंदगी पर कहां पहुंच चुके हैं। इस सेल्फ इवैल्यूएशन की टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, खेलने के लिए आपके पास एक कागज और कलम का होना जरूरी है। अगर आपके पास पेन और पेपर अभी नहीं है तो इसी सेकंड पे इस वीडियो को पॉज कीजिए और एक पेन पेपर ले लीजिए, उसके बाद रिज्यूम कीजिएगा। मैं 5 सेकंड रुकता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके पास कागज और कलम है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यह सेल्फ इवैल्यूएशन का टेस्ट क्या है और इसे कैसे खेलना है। पहले इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। यह जो सेल्फ इवैल्यूएशन का टेस्ट है, इसे मैं कहता हूं आजादी का स्कोर। यह डिजिटल आजादी का सेल्फ इवैल्यूएशन का टेस्ट है, आत्म परीक्षण का टेस्ट। मैं इस समय आपको 10 कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं। पहले मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि आप अपने आप को मार्क्स दीजिए। आउट ऑफ 10 हर सवाल के लिए आप अपने आप को मार्क्स देंगे। टोटल एग्जाम जो होगी वो आउट ऑफ 100 होगी। अब इस एग्जाम की सबसे यूनिक बात क्या है? मैं नहीं चाहता कि किसी भी सवाल के जवाब में आप अपने आप को जो मार्क्स दे रहे हैं वो कहीं पर भी आप प्रदर्शित करें। ना चैट में, ना कमेंट्स में, ना कहीं पर आपको अपने मार्क्स बताने हैं। ये 100% सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए है, आपका आत्म परीक्षण है, आपके लिए है, आपका अपना है। मैं चाहता हूं कि इस गेम को, इस टेस्ट को आप 100% ईमानदारी से खेलें, क्योंकि मैं आपसे या कोई भी आपसे कभी नहीं पूछने वाला कि आपका स्कोर क्या है। गेम का फॉर्मेट सिंपल है। 10 कॉन्सेप्ट्स, 10 सवाल। हर सवाल के लिए आप अपने आप को आउट ऑफ 10 मार्क्स दोगे। ओके, शुरू करते हैं आजादी स्कोर का यह गेम। पहला सवाल है सेल्फ रिलायंट। इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए। सेल्फ रिलायंट, सेल्फ हेल्प यानी आत्मनिर्भर। हमारे रोजमर्रा के काम करने के लिए हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे हमारे घर में मम्मी पापा होते हैं, वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, नौकर चाकर होता है। हमारे ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में भी हमारे पास काम करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुझे ऐसे लगता है कि हमें खुद करने चाहिए, कुछ पर्सनल नेचर के काम। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठते ही अपना ब्लैंकेट खुद फोल्ड करके उसकी तय जगह पर रखना चाहिए। अपनी पानी की बोतल खुद भरनी चाहिए। खाना खाने के बाद अपनी झूठी थाली उठाकर खुद किचन में रखनी चाहिए। ये इस प्रकार के जो छोटे छोटे पर्सनल काम हैं, वो मुझे ऐसे लगता है कि हमें खुद को करने चाहिए, चाहे हमारे पास मैन पावर या सपोर्ट सिस्टम कितनी भी हो। अब 10 सेकंड के लिए अपनी जिंदगी को रिवाइंड करके देखिए और सोचिए, क्या आप आत्मनिर्भर है? क्या आप अपने पर्सनल नेचर के ये जो काम है ये खुद करते हैं? क्या आप इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं? अपने आप को आउट ऑफ 10 इस कॉन्सेप्ट पे मार्क्स दीजिए कि आपको क्या लगता है, आप कितने सेल्फ रिलायंट हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, फिक्स्ड ऑन गोल। जब भी हम
कोई गोल तय करते हैं अपनी जिंदगी में, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, फॉर एज सिंपल एज कि हम सोचते हैं कि अभी कल सुबह से मैं हर रोज वॉक पे जाने वाला हूं या हर रोज जिम जाने वाला, कोई भी छोटा सा गोल आप तय कीजिए। जैसे ही आप एक गोल तय करेंगे, जैसे ही आप डिसाइड करेंगे कि इस महीने मुझे 3 किलो वजन कम करना है, 5, कुछ भी, जब भी आप गोल तय करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशंस आना शुरू हो जाएंगी कि जो आपको आपके गोल तक जाने नहीं देंगी। और ये हर किसी के साथ होता है, इट इज वेरी नॉर्मल। अब ये तो होता है, लेकिन आप उस पर रिएक्ट किस प्रकार से करते हैं? जब भी आप एक गोल तय करते हैं और लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए, तो क्या आप अपने गोल पर अड़े रहते हैं? फिर चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आप रास्ता बदलते हैं लेकिन अपना गोल कभी नहीं बदलते, या फिर आप अपना गोल ही बदल देते हैं, अपने आप को कन्विंस कर लेते कि चलो ठीक है, इस महीने 5 किलो कम नहीं हुए, 1 ही किलो हुआ तो ठीक है, अगले महीने ज्यादा कर। आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं? अपने आप को आउट ऑफ 10 मार्क्स दीजिए। आपको क्या लगता है, आप कितने फिक्स्ड ऑन गोल टाइप्स हैं? अपने आप को मार्क्स दीजिए। तीसरा कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मेरे गुरु जैक कैनफील्ड ने एक बहुत खूबसूरत फॉर्मूला मुझे दिया, E+R=O। यहां पर E का मतलब है इवेंट्स। आपकी जिंदगी में इतने सारे इवेंट्स होते हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई अमीर घर में पैदा होता है, इस पर किसी का कंट्रोल तो है नहीं। किसी के मां बाप पढ़े लिखे होते हैं, किसी के मां बाप उतने पढ़े लिखे नहीं होते। ये सारे इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये है ई। लेकिन इन इवेंट्स पर आप किस प्रकार से रिस्पॉन्स देते हैं? भले आपकी शुरुआत गरीब हुई हो या अमीर हुई हो, अनपढ़ घर में हुई हो या पढ़े लिखे घर में हुई हो, वो इवेंट्स थे। उसके बाद आपने अपनी जिंदगी में क्या किया, क्या रिस्पॉन्स दिया, उस पर डिपेंड करता है आपकी जिंदगी का आउटकम, यानी कि ओ। अब अगर कोई आपसे जनरली पूछे क्या आप रिस्पॉन्सिबल है, क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप कहोगे हाँ हाँ, मैं तो बहुत जिम्मेदार इंसान हूं, मैं तो काम करता हूं, पैसा कमाता हूं, घर संभालता हूं, परिवार संभालता हूं, वो सब ठीक है। यहां पर जिम्मेदारी का मतलब अलग है। यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि क्या आप अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? क्या आप मानते हैं कि अभी आप अपनी जिंदगी में जिस लेवल पर हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी फेस कर रहे हैं, अच्छा बुरा, सिंपल कॉम्प्लिकेटेड, जो भी, अपनी वजह से कर रहे हैं? अगर अच्छा है तो आपकी वजह से है, बुरा है तो आपकी वजह से। अगर आप इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करेंगे तो कभी आप अपने मां बाप को नहीं कोसेंगे, अपनी परिस्थितियों को नहीं कोसेंगे, अपने देश को नहीं कोसेंगे। आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपनी जिंदगी की। ये थोड़ा सा हेवी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसे अपने अंदर समाने दीजिए। 5 सेकंड के लिए रियलाइज कीजिए, क्या आप अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? अब अपने आप को आउट ऑफ 10 मार्क्स दीजिए। क्या लगता है कितनी रिस्पॉन्सिबल हैं आप? चौथा कॉन्सेप्ट है फास्ट इंप्लीमेंटेशन का। मैं हमेशा कहता हूं मनी लव स्पीड। जो कुछ भी अच्छा देखते हैं आपके काम का, आपके फायदे का, अगर कुछ आपको नजर आता है, कुछ आप समझ लेते हैं, उसे कितना जल्दी इंप्लीमेंट करते हैं, या उसे सिर्फ एक अच्छे वीडियो की तरह देखकर सुनकर भूल जाते हैं? किस प्रकार के व्यक्ति हैं आप? जो कुछ भी अच्छा मिल गया, क्या उसे फटाफट इंप्लीमेंट करते हैं? अपने आप को मार्क्स दीजिए। आउट ऑफ 10 क्या कहेंगे आप कितने फास्ट इंप्लीमेंटर हैं? अपने आप को मार्क्स दीजिए। पांचवा कॉन्सेप्ट है परसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंसी। एक बार अगर आपने अपने लिए कोई डिसिप्लिन डिसाइड कर लिया, कोई एक प्रोसीजर आपने तय कर लिया अपने लिए कि भाई मैं कल सुबह हर रोज अभी 6 बजे ही उठूंगा, एक बार अगर आपने ऐसा कुछ डिसाइड किया, तो उस पर कितने समय तक आप अड़े रहते हैं? 1 हफ्ता,
15 दिन, महीना भर, या फिर एक बार डिसाइड कर लिया तो वो कमिटमेंट वाली बात बन जाती है आपके लिए और आप हिलते ही नहीं। किस प्रकार के व्यक्ति हैं आप? अपने आप को टटोलिए और अपने आप को मार्क्स दीजिए। क्या लगता है, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स दोगे अपने आप को? कितने परसिस्टेंट हैं आप? अगला कॉन्सेप्ट है एसेंशियलिस्ट। दो बहुत खूबसूरत शब्द हैं, नीड और वांट। नीड का मतलब है जरूरत और वांट का मतलब है चाहत। आप अपने पैसे, अपना समय, अपने एफर्ट्स, अपना नॉलेज कितना जरूरत की चीजों पे खर्च करते हैं और कितना चाहत की चीजों पर। अब जरूरत और चाहत ये हमेशा बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। आपके लिए आपकी जरूरत अलग हो सकती है, आपकी चाहत अलग हो सकती है, किसी और के लिए अलग हो सकती है। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको अपनी जरूरत और चाहत समझ में आ जाए। इस चीज को हमेशा एक्सप्लेन करने के लिए मैं कहता हूं कि जो भी स्मार्टफोन आप अभी इस समय यूज कर रहे हैं, जो भी मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, उसे एक बार अपने हाथ में सब्जेक्टिवली देखिए और सोचिए, क्या ये आपकी जरूरत है या आपकी चाहत है? एक स्मार्टफोन हर किसी के पास होना जरूरत है, लेकिन इसी कंपनी का यही मॉडल, इतना वाला कैमरा, इतना वाला रैम, इसी ब्रांड वाला, ये सब चाहत में आता है। अब आप सोचिए, आपने जितने भी पैसे खर्च किए थे इस फोन के लिए, क्या उससे थोड़े से कम पैसे खर्च करके भी ये काम जो आप अभी इससे ले रहे वो हो सकता था? सोचिए, आप अपने पैसे, अपना समय, अपने एफर्ट्स और अपना नॉलेज कितना जरूरत की चीजों पे खर्च करते हैं और कितना चाहत की चीजों पे। अब अपने आप को मार्क्स दीजिए, आउट ऑफ 10 आपको क्या लगता है, आप कितने एसेंशियलिस्ट हैं? 7वां कॉन्सेप्ट है क्रिएटिव। क्या पिछले 7 दिनों में आपने कुछ नया रचा? क्या आप एक रचयिता हैं? आप जो भी नया सीखते हैं और जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, क्या उसे मिलाकर आप कोई नया ऑडियो, कोई नया वीडियो, कोई नए इमेजेस, कोई नए प्रोडक्ट्स, कोई सर्विसेज, क्या कुछ नया क्रिएट करते हैं आप? जो व्हाट्सएप पे लोग हमें भेजते हैं हम उसी को फॉरवर्ड कर देते हैं, उसे क्रिएटिविटी नहीं कहता मैं। ध्यान रखिएगा, आपने जो सीखा है नया और आपका जो अनुभव है, उसे मिलाकर क्या आपने कुछ क्रिएट किया? अपने आप को मार्क्स दीजिए आउट ऑफ 10। क्या लगता है, कितने क्रिएटिव हैं आप? 8वां कॉन्सेप्ट है हम्बल, इनसाइड टू आउटसाइड। क्या आप विनम्र हैं? अगर ऐसे किसी को पूछोगे तो हर कोई कहेगा हाँ हाँ, हम तो बहुत विनम्र हैं, हम हमेशा नमस्ते करते हैं, आइए जी, बैठिए जी, उठिए जी, ऐसे करते हैं। ये विनम्रता नहीं होती। अगर आपकी गाड़ी किसी की गाड़ी के साथ टकरा जाए, पहला थॉट दिमाग में क्या आता है? इसकी मां की, इसकी बहन की, ऐसा निकलता है? या फर्स्ट थॉट आपके अंदर यह आता है कि अरे बाप रे, कहीं इसको चोट तो नहीं आ गई? अपने अंदर अपने आप को टटोलिए, क्या आप सचमुच विनम्र हैं या आप दिखावा करते हैं? अंदर से विनम्र पहले बनेंगे, ऑटोमेटिकली बाहर से बन जाएंगे। अगर सिर्फ बाहर से विनम्र दिखा रहे हैं तो वो एक दिखावा है। आपको अपने आप को टटोलना है। क्या लगता है, आउट ऑफ 10 विनम्रता पर आप अपने आप को कितने मार्क्स देंगे? 9वां कॉन्सेप्ट है गिवर। क्या आप देने में विश्वास रखते हैं? फट से दिमाग में आता है कि अरे यार, हम क्या देंगे, हम तो ऑलरेडी गरीब हैं। लेकिन देना सिर्फ पैसा नहीं होता। आप समय दे सकते हैं, आप नॉलेज दे सकते हैं, आप एफर्ट्स दे सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि मुझसे डिजिटल मार्केटिंग जो कुछ भी आप सीख रहे हो, किसी और को सिखाओ। भले पैसे लो या ना लो, वो तुम्हारा मैटर है, लेकिन इस नॉलेज को फैलाओ। इसका यह मतलब नहीं होता कि मेरे कोर्सेज के यूजर नेम और पासवर्ड या वीडियोस लीक करो, वो गलत होगा। मुझसे सीखो, इस सारे नॉलेज को अपने अंदर अब्सॉर्ब करो और फिर आपका जो अनुभव है उसके साथ उसे मिलाकर
लोगों तक फैलाओ, क्योंकि मेरा यह मकसद है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग हर हिंदुस्तानी को सिखाना चाहता हूं, क्योंकि जब हर इंडियन डिजिटल मार्केटिंग सीखेगा और इस्तेमाल करेगा, तब सही मायनों में डिजिटल इंडिया बनेगा। आप सोचिए, क्या आप देने में विश्वास रखते हैं? क्या आपको ऐसे लगता है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए निस्वार्थ तरीके से, या आपको सिर्फ ऐसे लगता है कि यार मैं क्या हेल्प करूंगा, मुझे ही हेल्प की बहुत जरूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, काश ये होता, काश वो होता। किस प्रकार के व्यक्ति हैं आप? अपने आप को टटोलिए, अपने आप को मार्क्स दीजिए। आउट ऑफ 10 क्या कहेंगे? कितने मार्क्स दोगे अपने आप को इस कॉन्सेप्ट पे? आर यू अ गिवर? और 10वां और आखिरी कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिज्म का। क्या आप स्पिरिचुअल हैं? अब स्पिरिचुअलिज्म हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए मूर्ति पूजा हो सकता है, किसी के लिए कोई किताब, कोई ग्रंथ को पढ़ना हो सकता है, किसी के लिए आरती हो सकता है, किसी के लिए आजान हो सकता है, किसी के लिए माला फेरना हो सकता है, कुछ। इसे मैं ओपन एंडेड छोड़ता हूं। सिंपल सवाल है, क्या आप स्पिरिचुअल हैं? आउट ऑफ 10 कितने हैं? अपने आप को मार्क्स दीजिए। अब मेरे लिए स्पिरिचुअलिज्म का मतलब है अपने ईगो को सबमिट करना। कम से कम एक बार दिन में अपने आप को याद दिलाना कि संदीप, तू सब कुछ नहीं है। इस दुनिया में, इस कायनात में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो ये सब कुछ चलाती है। इस बहुत बड़ी मशीन का तू एक छोटा सा हिस्सा है। हां, हर हिस्सा जरूरी होता है मशीन में, तभी वो वहां होता है, लेकिन कोई हिस्सा अपने आप में पूरी मशीन कभी नहीं होता। इसीलिए मैं, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी जायदाद, मेरा पैसा नहीं। दिन में एक बार अपने आप को याद दिलाता हूं कि तू सब कुछ नहीं है, तू सिर्फ एक कण मात्र है। ये मेरा स्पिरिचुअलिज्म है, हर किसी के लिए अलग है। आप अपना टटोलिए, सोचिए कि आप स्पिरिचुअल हैं। अब इन 10 सवाल पर आपने अपने आप को जो मार्क्स दिए हैं उसकी टोटल लगाइए। इन 10 सवालों पर आपने अपने आप को जो मार्क्स दिए हैं उनकी टोटल लगाइए, और यह है आपका आजादी स्कोर आज का। आज की तारीख पे आपका यह स्कोर है। मैं चाहता हूं कि आप ये टेस्ट हर हफ्ते एक बार लें। मैं अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूं कि एक सेट दिन पर, एक सेट समय आप ये टेस्ट अपने ऊपर कंडक्ट करें। हर हफ्ते का आजादी स्कोर आप अपना डिराइव करें, निकाल लें। जब 5 बार, 8 बार, 10 बार आप ये गेम खेल लें, ये टेस्ट ले लें, उसके बाद एक ग्राफ बनाइएगा। जो एक्स एक्सिस होता है उस पे आप तारीख लिखिए, आज की तारीख, फिर एक हफ्ते बाद की, फिर उसके एक हफ्ते बाद की, इस तरीके से। और जो वाई एक्सिस, खड़े एक्सिस होंगे, वहां पर आप टोटल लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इस हफ्ते स्कोर क्या है, एक बिंदु लगाइए। अगले हफ्ते एक बिंदु लगाइए। इस तरह प्लॉटिंग कीजिए और फिर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। आपको समझ में आएगा कि हर हफ्ते एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, क्या आप ग्रो कर रहे हैं या आप डिक्लाइन कर रहे हैं, या आपका ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, और वो किन फैक्टर्स के वजह से हो रहा है, इसकी इंसाइट आपको मिलेगी। डिजिटल आजादी की स्कूल में सिर्फ इंफॉर्मेशन देना मेरा मकसद नहीं है। मैं एजुकेशन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करता हूं। मैं सोचता हूं कि मेरे हर स्टूडेंट को सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान नहीं देना है, यह उनसे इंप्लीमेंट करवाना है। उनकी जिंदगी में इस नॉलेज का इस्तेमाल करवा के उनकी जिंदगी में पैसे कमाने के नए नए जरिए पैदा करने हैं। यह मेरा मकसद है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एक फ्री कोर्स आपको देने का तय किया है। सुनीति नाम का मेरा कोर्स, जिसकी वैल्यू 5000 प्लस जीएसटी है, मैं अभी आपको फ्री दे रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा। इसे ग्रहण कीजिए, इस नॉलेज को अपने अंदर समाने दीजिए, अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी शुरू कीजिए। और अगर इस टेस्ट ने आपके अंदर एक तार झंझोड़ा हो तो इस टेस्ट के इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताकर
आप झंझोड़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।